अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS607 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024। और इसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर। 13 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। 20 नंबर की असाइनमेंट है। और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि असाइनमेंट जो है वो बनानी तब स्टार्ट किया करें जब आप एक वीडियो को पूरा देख चुके हों। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद आपने असाइनमेंट स्टार्ट करनी है। आप जब स्टार्ट ही वीडियो होती है, स्टार्ट ही असाइनमेंट करते हैं, तब आपकी असाइनमेंट प्रॉपर नहीं बन पाती। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके करने वाली नहीं होती, लेकिन आप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना होता है। तो आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है, फिर अपनी असाइनमेंट तैयार करनी स्टार्ट करनी है। हो सकता है कि आपकी असाइनमेंट 2 मिनट या 5 मिनट में ही बन जाए। एट द एंड आपको आउटपुट ये मिले कि आपकी असाइनमेंट जल्दी बन रही है, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ें समझा रहे होते हैं तो वो आपने समझना होती हैं, उनको फॉलो करके लिखना नहीं होता। ठीक है, तो आप ज़रा वीडियो को देखें। और मज़ीद वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनके असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कुछ स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं करता और वो पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। और आपके टीचर ने आपको यहाँ पे कहा है कि बीम सर्च इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक। वो कह रहे हैं कि बीम सर्च एक टेक्निक का नाम है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती है। डैट अलाउ ओनली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ चॉइसेस, जो कि आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चॉइसेस में से चूज करने के लिए देती है। यानी अगर आपके पास 3 चॉइसेस हैं तो बीम ऑफ सर्च क्या कहती है, आप 2 चूज कर सकते हैं। तो ये होती है स्पेसिफिक नंबर ऑफ चॉइसेस, यानी कि 5 में से 2, 4 में से 2, 3 में से 2। उम्मीद है कि इतनी बात समझ आ गई होगी कि ये बीम सर्च किस चीज़ पे काम करती है, चॉइसेस की बेस पे, कि आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आप 2 ही चूज कर सकते हैं। ऑप्शन चाहे 3 हो, ऑप्शन चाहे 4 हो, ऑप्शन चाहे 5 हो, आपने 2 चूज करने हैं। एट ईच लेवल आउट ऑफ मैनी अवाइबल चॉइसेस। मैंने आपको बोला मैनी मीन 5, 10, 15 कुछ भी हो सकती हैं, 2 से अबाव होंगी, लेकिन आपने 2 चूज करनी होंगी। ठीक है, और एट द एंड फाइनल आपको रिजल्ट मिल सकता है, उसमें एक ही चॉइस होगी जो कि आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, फॉलोइंग इज अ वेट ग्राफ वेयर ईच एट, ठीक है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, तो ये एक उन्होंने ग्राफ दे दिया है, यहाँ पर हर किनारा जो है वो अपने डिस्टेंस जो है वो शो करवा रहा है बाकी 2 नोड्स के साथ। ठीक है, यानी कि हर ये नोड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझे नोड क्या होते हैं। ये P एक नोड है, R एक नोड है, U एक नोड है। तो ये यहाँ पे नोड दिखा क्या रहे हैं, P बता रहा है कि मेरा R से इतना फासला है, ठीक है, और R बता रहा है कि मेरा U से इतना फासला है, और इसी तरह M बता रहा है कि मेरा N से इतना फासला है। तो ये आपके टीचर ने ऊपर बोला है। आगे उन्होंने आपको क्या टास्क दिया वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर किया है। उन्होंने कहा योर टास्क इज टू फाइंड द ऑप्टिमल डिस्टेंस फ्रॉम नोड आई टू नोड डी। ठीक है, उन्होंने कहा आपने एक ऑप्टिमल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ऑप्टिमल होता है सबसे बेहतरीन रास्ता। उनके आपने एक सबसे बेहतरीन रास्ता तलाश करना है नोड 1 से लेके नोड डी तक का। और फिर उनका कीपिंग द बीम विथ 2। अब इसका क्या मतलब होता है, जिसको हम k इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 चॉइसेस चूज करनी है मैनी चॉइसेस में से। अगर आपका विथ 3 होता तो मतलब होता है मैनी चॉइसेस में से 3 चूज करनी है। अगर विथ 1 होता तो मैनी चॉइसेस में से 1 चूज करनी है। यानी कि जब अब हम इस रास्ते को ऑप्टिमल डिस्टेंस जो हम अभी अच्छा या बेहतरीन रास्ता तलाश करने लगे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जितनी भी चॉइसेस होंगी उसमें से हम 2 को जो है वो चूज करते जाएंगे। मेक श्योर प्रोवाइड ओनली द फाइनल ट्री क्रिएटेड ड्यूरिंग द सर्च प्रोसेस एज योर सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि आपने ये यकीनी तौर पे अपने जहन में बिठा लेना है कि आपने जस्ट फाइनल ट्री जो है वो सबमिट करना है। इसके अलावा आपने कोई चीज़ यहाँ सबमिट नहीं करनी। देखें, एक असाइनमेंट बनाते टाइम एनालाइज करना पड़ता है डाटे को, चीज़ों को समझना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपने अपने टीचर को
नहीं भेजनी, आपने उनको एक फाइनल ट्री जो है जो इस काम को करने के बाद आएगा वो भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक नोट लिखा है कि इफ द सॉल्यूशन कुड नॉट फाइंड देन यू कैन इंक्रीज द बीन विथ टू 3। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर आपको यहाँ पे बेहतरीन रास्ते का सोल्यूशन या हल नहीं मिलता तो फिर आप 2 की बजाय 3 चॉइसेस को चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आगे क्या था कि बेहतरीन रास्ता फाइंड करने के लिए आप 2 ही चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा अगर नहीं मिलता तो फिर आप 3 को ले सकते हैं। लेकिन आपके असाइनमेंट में मैं बता दूं कि 2 के साथ ही बेहतरीन रास्ता जो है यहाँ से मिल जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम की मदद से, और हम इस असाइनमेंट को हल करेंगे, ठीक है। चलते हैं डायग्राम के ऊपर, और यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ अपना मैग्नीफायर, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज़ें जूम करके दिखाना पड़ सकती हैं, तो इसके लिए हम रेडी हों। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि आई से लेके आपने चलना है डी तक। तो आई हमारा क्या हो गया, नेशनल स्टेट होगी, ठीक है। इसको मैं ज़रा आपको कलरफुल कर देता हूँ कि आई किधर है। ये रहा भैया आपका आई, ठीक है, जिसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। और फाइनल स्टेट उन्होंने क्या बोला था, आपकी फाइनल स्टेट है डी, ठीक है। तो डी इसको हम कलर देते हैं ब्लू, ये हमारी फाइनल स्टेट है और ये हमारी नेशनल स्टेट है। अब हमने यहाँ से यहाँ पर जाना है और हमने बेहतरीन रास्ता तलाश करना है, ठीक है। ये आपके टीचर ने बोला कि आप आई से डी तक जाएं, लेकिन हमें बताएं कि बेहतरीन रास्ता कौन सा है और आपका ट्री क्या बनता है एट द एंड। चलें जी, बेहतरीन रास्ता अब यहाँ पे हम तलाश करेंगे। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आई से सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है जो कि एस की तरफ जा रहा है, ठीक है। आई से जो रास्ता जा रहा है वो एस की तरफ है और उसका फासला कितना है, 5। तो हमने अपने ट्री के अंदर इसको ऐड कर लिया आई से एस की तरफ, और इसका फासला हमें क्या मिला, 5, ठीक है। यहाँ तक का जो फासला तय हुआ वो 5 है, ठीक है, इसका ये देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, अब यहाँ से हमारी असल असाइनमेंट स्टार्ट होती है कि अब एस से आगे, ठीक है, ये रहा ना आपका एस पॉइंट, इससे आगे 3 पॉइंट है, जेड, एक्स और आर। हमने इनमें से 2 चूज करने हैं, क्योंकि आपके टीचर ने बोला 3 या 5 जितनी भी चॉइसेस हैं उसमें से 2 को चूज करें। अब यहाँ पे तो 3 चॉइसेस आ गई, हम जेड की तरफ जाएं, हम एक्स की तरफ जाएं, हम आर की तरफ जाएं। 2 का तो हमारे जहन में है कि 2 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है 3। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑप्टिमल रास्ता, जो बेहतरीन रास्ता है वो अख्तियार करेंगे। बेहतरीन रास्ता क्या होता है, जो सबसे शार्ट हो, जो सबसे छोटा हो, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि किसका रास्ता सबसे छोटा है और किसका सबसे बड़ा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज काउंट करते हैं। अगर हम जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम देते हैं जेड को, ठीक है। जहां जहां पे मैं सर्कल लगा रहा हूं वहां गौर करिएगा, ये देखें ये हमारा जेड है। अब जेड तक का रास्ता कितना बन रहा है, जेड तक का रास्ता यहाँ पे 5 और 28। 5 और 28 को अगर मैं आपको कैलकुलेटर के अंदर काउंट करके बताऊं तो ये 23 बनेंगे, ठीक है, 23, ये देख सॉरी 33, 33 ये इसके बन गए, ठीक है। हमें पता चल गया कि अगर हम z तक जाएंगे तो 33 है। अब अगर हम x तक जाना चाह रहे हैं तो अब भी हम रास्ते को काउंट करेंगे, 5 और 6 ये बनेंगे आपके 11, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसको। और नेक्स्ट अगर हम जाना चाह रहे हैं r तक, ठीक है, 1 आई से लेके r तक, तो हमारे पास जो बनेगा, हमारे पास बनेगा फासला 12। तो अब आप खुद ही बताएं कि कौन सा ऑप्टिमल है, ठीक है। इसमें से अगर हम देखें तो हमने 2 चूज करने हैं, तो सबसे बेहतरीन है आपका x, उससे बेहतरीन है आपका r, और फिर फाइनल पे आता है z। तो z वाले को हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम 2 को चूज कर रहे हैं, 2 की चॉइस है हमारे पास। तो उन 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, x को और r को। x तक का हमारा फासला कितना बना था, मैंने बताया था 11, ठीक है, वो हमने लिख दिया और x लिख दिया। और 12 तक का हमारा फासला कितना बना था, और सॉरी r तक का वो बना था हमारा 12, और हमने इसको अपने ग्राफ के अंदर ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें जो है रिमूव कर रहा हूँ जो अभी हमने ऊपर डिजाइन की हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, x और r के ऊपर हम
आ चुके हैं यहाँ तक। अब हमने x से आगे जाना है और r से आगे जाना है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, x से आगे हम जा रहे हैं v की तरफ, ठीक है। अब x से v की तरफ जाएंगे तो हमें रास्ता जो है वो काउंट करना होगा कितना बन रहा है, ठीक है। तो x से v की तरफ देखें 17, 16, 15 और सॉरी 5, तो ये हमारे पास टोटल जो बनेगा x से v तक वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर 28, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं 17 और 16, ये 6 और 5 11, 11 और 17 ये हमारे पास बने 28। यानी कि अगर हम आई से लेके वी तक आते हैं तो 28 है। दूसरी तरफ हम आर से देखते हैं कि आगे हम किस तरफ जा सकते हैं। आर से हम यू की तरफ जा सकते हैं और आर से हम क्यू की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो ही चॉइसेस चूज करनी थी, वी क्यू और यू में से, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ गया, वी आ गया, एक चॉइस क्यू आ गई और एक आ गया वी। इन तीनों में से हम सिर्फ दो चूज कर सकते हैं, इन तीनों में से। अब इनका भी रास्ता देखेंगे। अब जब इनको काउंट किया 30 को और 7 और 5 12 को हमने काउंट किया तो ये तो बने आपके 32, ठीक है, सॉरी 42 बनते हैं ऑलमोस्ट ये। अगर हम इसको यू तक काउंट करें तो ये यहाँ पर 32 नहीं बल्कि 42 आएगा, ठीक है। अब ये तो 42 बने, और अगर हम देखें यहाँ पर रास्ता आपका क्यू का तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो ये हमारा 16 बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम u को नहीं चूज कर सकते क्योंकि u पे जो है फासला ज्यादा बन रहा है, ठीक है, उस पे बन रहा है 42 और q पे और v पे बन रहा है 28। इसलिए हमने यहाँ पर अपने ग्राफ के अंदर v को भी ऐड किया और फिर q को भी ऐड कर लिया, ठीक है। इतनी हमारी असाइनमेंट जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ये हमारी असाइनमेंट भी साथ साथ सॉल्व हो रही है। यही ग्राफ एट द एंड आपने अपने टीचर को सबमिट करवाना है, ठीक है। अब आप हैं v और q के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अब आपने देखना है v और q से आगे तीन पाथ हैं आपके पास, कौन से, ये मैं आपको बताता हूँ। v से देखे तो हमारे पास अब चॉइस है z की, एक ये चॉइस होगी, और q से आगे हम देखें तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं w की और d की। यानी कि इन तीन चॉइसेस में से हमने दो सेलेक्ट करनी है, d w z में से हम दो रास्ते सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। हम v से आगे जा रहे हैं ना, x से आगे हम यहाँ पर आ गए थे, अब हम जा रहे हैं v से आगे, तो v से आगे z है और q से आगे आपका है यहाँ पर w और d। चलें जी, इसको हम काउंट करते हैं। अगर हम जाएं z तक, ठीक है, अगर हम v से लेके z तक जाते हैं तो हमारे पास फासला बनता है 36, और अगर हम w तक जाते हैं, i से लेके इसको काउंट करते हैं और w तक आए तो हमारे पास क्या बनेगा, फासला बनेगा 32, ठीक है। और अगर हम d तक जाते हैं तो हमारा q कितना था 16, और अगर हम 16 में d के 21 ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है 37, ठीक है। अब अगर देखें तो v की तरफ, अगर हम यहाँ से q से v की तरफ भी जा सकते हैं ना, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। q से एक तो हम q से v की तरफ जा सकते हैं, q से w की तरफ जा सकते हैं, q से d की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन था हम v से z की तरफ जा सकते हैं। तो चार चॉइसेस में से दो को सिलेक्ट करना था, ठीक है। और q कितना था हमारे पास 16, और 16 प्लस 34 करें तो ये 50 बनता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये वाला आ गया है, ठीक है, कि z 36 है, d हमारे पास 37 है, w हमारे पास 32 है और v हमारे पास 50 है। ना तो हम 50 वाले को चूज कर सकते हैं और ना 37 वाले को हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका फासला कम है z और w को, तो हमने यहाँ पर z और w को ले लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। हमने चूज कर लिया यहाँ पर z और w को। अब z से आगे कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, इसमें स्टेट आ तो रही है, इससे आगे कोई नहीं जा रही, तो मतलब ये हमारी यहाँ पे स्टॉप हो गया। और अब W से आगे देखें, ठीक है, तो W से आगे हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच रहे हैं जो कि है हमारी D। यही आप लोगों का ग्राफ था और ये आप लोगों की असाइनमेंट थी जो कि आपने अपने टीचर को सबमिट करवानी है, ठीक है। दो चीजें आपने सबमिट करवानी है, एक ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये जो बनी है अभी, ये इस तरह से ये वाली, ठीक है, ये बाकी चीजें नहीं करनी है आपने। मैं अगर इसको कट कर दूं, क्योंकि अब हमारा काम तो हो गया है असाइनमेंट का, तो मैं इनको कट कर देता हूं ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि हमने सबमिट क्या करवाना है। बाकी चीजें एक्स्ट्रा रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने अपने टीचर को अब क्या सबमिट करवाना है।
तो ये डायग्राम है, ठीक है। ISXRVQZW और D, ये आप लोगों ने सबमिट करानी है। बेशक आप डायग्राम पेंट के अंदर बना लें, बेशक आप किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, आपकी डायग्राम को देख के आपके टीचर को समझना चाहिए कि इसने क्या बताने की कोशिश की है, बस इतनी अच्छी बनी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक पाथ आपने सबमिट करवाना है जो आपका बेसिकली बना है। तो पाथ आपका क्या बना है, यहाँ से आई से आप जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपने जो है एस की तरफ जाना है, और देन फिर आप जाएंगे, ये सारा पाथ आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एस से फिर आप जाएंगे आर की तरफ, क्योंकि अभी हम फाइनल स्टेट का पाथ लिखेंगे ना एंड पे। तो एस से आपका बन रहा है आर, और ये कैपिटल लेटर यूज कर लें, ये पाथ को शो करवा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और आर से हम जा रहे हैं क्यू की तरफ, ठीक है। और क्यू से हम डब्ल्यू की तरफ, और डब्ल्यू से फिर हम डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्यू से हम डब्ल्यू की तरफ, और डब्ल्यू से फिर आप फर्दर कहाँ पे जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पाथ, ठीक है, जो कि इसका फाइनल पाथ बन रहा है, ठीक है। आई से एस की तरफ, एस से आर की तरफ, आर से क्यू, और क्यू से डब्ल्यू, और फिर डब्ल्यू से फिर आपका जेड डी की तरफ, ये फाइनल स्टेट है। और ये डायग्राम और ये वाला पाथ ये लिख के आप लोगों ने अपने टीचर को सबमिट करवाने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।